Hello, friends. Today we are going to talk about childhood traumas. Yes, it is a very sensitive issue. Childhood trauma means it's not just trauma which children are going through, it is trauma which is affecting you and your life as well. Most of the people in this world are suffering from one or the other childhood traumas, and here I am to tell you how to come out of it. Though many options, many therapies to come out of it. But today I'm going to tell you how can you heal yourself. आप खुद अपने आप को सबसे पहले कैसे हील कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी. Because it is very tough for anyone to extend their hand. अब किसी से हेल्प मांगना, फर्स्ट इंस्टेंस पे प्रोफेशनल हेल्प मांगना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या होगा. तो आइडेंटिफाई करना और जानना कि हम किस तरीके से फर्स्ट स्टेप लेके अपने आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके बाद उसको थोड़ा अपनी खुद की हेल्प से ठीक कर सकते हैं. एंड देन यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प. And then you'll be open to take professional help. So I will tell you that all these traumas, childhood trauma, they affect your present life as well and future life as well. This pattern, it keeps on coming and keeps on affecting your life since your childhood. So एक पैटर्न आप पकड़ लेते हैं अपने चाइल्डहुड में और वो पैटर्न रिपीट एक टेप की तरह रिपीट होता चला जाता है आपकी लाइफ में. एंड देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल विच यू फेस बिकॉज ऑफ दिस. तो सबसे पहली जो बात है, आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहला जो ट्रॉमा है आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिजेक्शन ट्रॉमा. हाँ जी, आपको डर लगता है, आप कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्याल हैं लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. आपको लगता है कि शायद मैं किसी को अप्रोच करूंगा या करूंगी और वो मना कर देंगे. आप एक्शन ही नहीं ले पाते हैं. आपको बहुत घबराहट होती है. और सिम्टम जो मैं आपको बताऊंगी, आपको अपने पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस फील होंगे. जो आपका पेल्विक एरिया, आपका प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पे बहुत तेज धड़कन बढ़ती हुई दिखाई देगी, फील होगी. इंस्टेड ऑफ योर हार्ट से ज़्यादा आपको वहाँ पे पैल्पिटेशंस फील होंगे. तो आप समझ जाइए दैट यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा. आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी पार्टनर को, किसी कंपनी को, कोलैबोरेशंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप नहीं बोल पा रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट रिलेशनशिप. आप अकेले हैं और आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी लड़की या लड़के को मैं अप्रोच करूंगी या करूंगा वो मुझे मना ही करने वाले हैं. आप वो स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, या आपका रिलेशनशिप कॉन्क्रीट नहीं हो पाता है. कहीं ना कहीं वो डर है आपको. तो सबसे पहले जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ. वेक अप अर्ली मॉर्निंग. जी, सबसे पहले आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा. ऑफ कोर्स उसके लिए आपको रात को टाइम से सोना पड़ेगा. अब कई लोगों को इस वजह से इंसोम्निया भी होता है, राइट. बट यू हैव टू गो टू बेड मैक्सिमम बाय 9 to 10. 9 से 10 के बीच में आपको बेड पे चले जाना है, सो जाना है. अच्छी अफर्मेशंस बोलनी है एंड यू स्लीप कि मुझे नींद आ रही है. देन यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग. वर्क थ्रू आउट द डे. थक जाएंगे फिर आपको जरूर नींद आएगी टाइम से. ठीक है. अर्ली मॉर्निंग सन गेजिंग कीजिए. सेकंड स्टेप, सन गेजिंग. जब सूरज उग रहा होता है ना, उस टाइम पे आप अर्ली ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और सन को आप गेज करेंगे. एक लालिमा होती है सन में, एक रेडनेस होती है सन में. आप तब सन गेजिंग कीजिए जितनी आप कर सकते हैं. जब सन स्ट्रांग होता है तब नहीं करना. एक ठंडक होती है सन में, जब वो राइज हो रहा है, बहुत ठंडक और वार्मथ का मिक्सचर होता है. वेरी गुड. ठीक है. वो आपकी कॉन्फिडेंस गेन करेगा, आपका सन प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है. तो आप गेजिंग कीजिए. स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ. जरूरी नहीं आप पूरे दिन कुछ बोलते रहें. थोड़े दिन के लिए मौन व्रत जरूर लीजिए. बिलीव मी, इट इज गोइंग टू वर्क.
और मौन व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप चुप रह रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं, नहीं, आप मौन व्रत ले रहे हैं, यू जस्ट टेल एवरीबॉडी दैट यू आर नॉट गोइंग टू टॉक फॉर अ व्हाइल एंड यू सिट एंड यू ईदर मेडिटेट और वर्क ऑन योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इट्स वंडरफुल, इफ यू कैन मेडिटेट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, नो नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड आपके थॉट्स में नहीं आना चाहिए। इनिशियली आपको ये पर्पसली करना पड़ेगा, एफर्ट्स डाल के करना पड़ेगा, बट लेटर ऑन इट विल बिकम एफर्टलेस। अपने आप ही आपको वो मैनिफेस्टेशंस, आपको एफर्मेशंस, थॉट्स सारी पॉजिटिव आए करेंगे। नेक्स्ट चीज, आपको साइकोपैथ्स एंड सोशियोपैथ्स से दूर रहना है। आई नो आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जो लोग आपको लग रहा है कि वो आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपसे मजे ले रहे हैं, हंसी टटकारे कर रहे हैं, उनसे आप दूर रहिए। And be firm in your approach that I do not want to talk to you. Either you change your approach or I don't want to talk to you. Avoid कीजिए ऐसे लोगों को. It is going to affect your mind. तो आप कहते हैं ना, जिस तरीके की आपकी संगत रहती है, आसपास का एनवायरनमेंट जैसा रहता है, आप बाग में जाइए, अच्छा फूल खिले हुए हैं, यू फील सूदिंग, यू फील नाइस, ग्रीनरी है। वहीं आप कचरे के ढेर के पास चले जाएंगे तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, यू कांट स्टैंड देयर फॉर अ मिनट, राइट। सो कचरे के ढेर के पास जाना ही क्यों है, और ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए। सीखिए लाइफ में नो कहने का, ओके। एंगेज योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कीजिए। इन केस आप फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते हैं तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलिए जिसमें कंटिन्यूसली माइंड ट्रिक्स यू, जैसे चेस, ओके। सो एंगेज योर माइंड और योर बॉडी continuously into one sport and concentrate on one sport at least for a while, and then you can switch to different sports, या आप simultaneously और sports खेल सकते हैं। आप अपने लाइफ में, अपने अप्रोच में, अपने बिहेवियर में, अपने कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस पाएंगे, बिलीव मी। एंड द लास्ट पॉइंट इज lean on your loved ones for support. Tell them. Communication is the key for any relationship. Tell your loved one, your parents, your friends, your spouse, your partner, जिससे भी आपको लगता है you have a comfort. आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि अरे रिजेक्शन, अरे मना कर देगा, नहीं। गो एंड स्पीक अप एटलीस्ट, ठीक है। Tell them that you need to, for their continuous support in this whole procedure. I am going to get up early morning. If I don't get up, इस पूरी प्रोसीजर में आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना, एक से भले दो, अगर इस प्रोसीजर में आपको कोई कंपेनियन भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। Alright? So just have confidence, go for it. And do it at least for 21 days continuously, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। 21 days ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए and see the difference in your life। ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है एक्चुअली, लेकिन आप 21 days इन सबको करिए and get back to me on this video and let me know that have you observed any difference? कोई डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया? आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? बिकॉज रिजेक्शन ट्रॉमा का सबसे मेन जो पर्पस है, जो रीजन है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही हो जाता है। आप जब कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे इन सब चीजों में, एंड बिलीव मी, you are going to be very happy person, and feel free to contact me for any consultation about it. I'll be more than happy to help you. आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं ये सब करने के बाद, बट मुझे लगता है सबसे पहले आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। So I'll meet you in next video with another childhood trauma and how to come out of it. Alright? So on this note, Namaskar, Jai Shri Ram. Thank you for watching.